ये लिखे हुए हैं, हम कर लें, आगे आने वाले श्लोकों को दिखाया जाए सबको। जो श्लोक तत्वार सूत्र का पाठ करने में आते हैं, तो अगला पेज पर वो आ रहे हैं, उन सूत्रों को भी दिखाया जाए, श्लोकों को भी दिखाया जाए। और आचार्य भगवंतों ने ऐसा दर्शाया है, साधु विरत्र ममच्चवितव्यम् को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। तो यहाँ पर अक्षर मात्र पदस्वर हीना आवाज नहीं आ रही है भैया जी। अंतर का एक समय के बाद मुक्ति को प्राप्त होना। अंतर माने विरह काल। आवाज नहीं आ रही है भैया जी। के बाद फिर लगातार 108 जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए, ये अंतर कहलाता है। और संख्या माने गिनती, कहीं से 2 जीव मोक्ष जा रहे हैं, कभी 4 जा रहे हैं, कभी 8 जा रहे हैं, कभी 10 जा रहे हैं। आधा इस प्रकार साध्या माने सिद्ध करना चाहिए, जानना चाहिए। जो मोक्ष गए हैं जीव, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, लिंग आवाज नहीं आ रही है भैया जी। को आपने अध्ययन किया, तत्वार सुध को उन्हें पता ही नहीं रहता के ग्रंथ का स्वाध्याय सभी लोगों के सहयोग से, भैया अरुण भैया जी, समता दीदी, सैलवाला दीदी, सुबोध, सुयस, इन सबके सहयोग से माँ जनवाणी का स्वाध्याय आपने किया। हम सभी की ओर से इन सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुमान सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्होंने
जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना जो योगदान दिया है, अपना कीमती समय दिया है, उस कीमती समय की भरपाई आगामी भवों में इनको सुर्त केवली ज्ञान का अपूर्व भंडार वैभव की प्राप्ति हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आप सभी श्रावक श्रोता जितने भी हैं जो जिनवाणी के स्वाध्याय में लगे हुए हैं, जिनके निमित्त से हमारे तत्वार सुध का स्वाध्याय अच्छे से हो गया, आपने ग्रहण किया, तो आप सबको भी धन्यवाद, साधुवाद कि आगामी आपकी पर्याय सुरत केवली को पाकर मोक्ष गति को प्राप्त हो। वर्तमान में आप नियम व्रत संयम इनका पालन करें और कल ये कुछ श्लोक तत्वार सुध के रह गए हैं, उन श्लोकों का अर्थ बताते हुए कल हम आपको सीधी विस्तृत चर्चा करेंगे भोग भूमि संबंधी। अभी हमने भोग भूमि संबंधी चर्चा कम की है, मन में विकल्प आ रहा है कि आपको भोग भूमि के बारे में अच्छे से समझाया जाए। तो ये कल जो श्लोक इसमें आ रहे हैं, उन श्लोकों का उच्चारण करते हुए, इन श्लोकों के बारे में समझाते हुए आपसे कल विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये तत्वार सुध के जो 8-10 श्लोक जो ग्रंथ के बाद में लिखे हुए हैं, और ऐसा कहा गया है कि इस तत्वार सूत्र का वाचन एक बार जो भी करता है वह एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। अर्थात एक उपवास के करने पर जितनी पुण्य का अर्जन होता है, जितने कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का क्षय तो अलग विषय है, लेकिन उपवास करने से जो पुण्य का अर्जन होता है, ऐसा ही पुण्य का अर्जन इस तत्वार सूत्र के एक अध्याय के करने से होता है। तो हमको और आपको इस ग्रंथ का स्वाध्याय नियमित पाठ रूप में अवश्य करना चाहिए। पूरे 10 अध्यायों का एक दिन में कर लो, अच्छी बात है। अगर एक दिन में आपके पास सुविधा ना हो तो आप 5-5 अध्याय करके भी 2 दिन में एक उपवास के फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सूत्र का अर्थ समझते हुए पाठ करें, बहुत अच्छा है। और नहीं तो जैसा आपसे बने वैसे सूत्र पाठ करना चाहिए। आप सबके सहयोग से हमारे तत्वार सूत्र का स्वाध्याय हुआ, इसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। आपको हमने पढ़ाया, आपने आप आपका और उपकार बहुत हुआ है। और ये भोग आपका भूमि उपकार की चर्चा के बाद फिर आगामी आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भी करेंगे, क्योंकि हमने आकृत्रिम चैत्यालयों को केवल इतना पढ़ा है कि ऊर्ध्व लोक में होते हैं, मध्य लोक में होते हैं, अधोलोक में होते हैं, लेकिन वो 7,72,00,000 और ऊपर 84,97,023 और 458 आकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कैसे होते हैं, इनकी भी वंदना करते हुए उनको प्रत्यक्ष परोक्ष नमस्कार करेंगे। तो कल हम इन श्लोकों के साथ भोग भूमि संबंधी हम चर्चा आपके बीच में रखेंगे। तो भोग भूमि संबंधी जिनको भी जिज्ञासा हो वो अपनी कर सकते हैं, रख सकते हैं, और भोग भूमि के बारे में आपको समझाया जाएगा। यद्यपि आपको तुरंत लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अरुण भैया जी आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको हर दिन वो चीजें सुनवा सकते हैं। तो भोग भूमि की चर्चा होगी कल। माँ जिनवाणी की स्तुति करने